देखिए स्टूडेंट्स, आज करेंगे 13.3। ये एक्सरसाइज बेस्ड है कॉन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन की शेप कैसी होती है। कॉन इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कॉन की बेसिक शेप है। अब इसमें कुछ चीजें हमने याद रखनी है। ये जो पार्ट होता है ये होता है रेडियस ऑफ द कॉन। ये जो हाइट दिख रही है आपको, ये वाली, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। और ये जो आपको हाइट दिख रही है ये होती है सिंपल हाइट। इसको हाइट बोलते हैं एच, इसको डिनोट करते हैं हम नॉर्मली एच से। ठीक है, और ये रेडियस है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इस केस में एच जो है हमारे पास, एच है हमारे पास स्लांट हाइट। तो हम लिख देंगे स्लांट हाइट एल स्क्वेयर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एच स्क्वेयर प्लस बेस इज बी स्क्वेयर। बेस कितना है, आर स्क्वेयर। तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सेकेंड फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। एल इज स्लांट हाइट। थर्ड इज total surface area of cone. Total surface area is y r l plus r। ठीक है, और एक वॉल्यूम भी कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आप नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एक कोन है, उसके बेस का डायमीटर। ठीक है, आप देखोगे इसके बेस पर आपको दिख रहा होगा एक सर्कल है। इसके बेस पे एक सर्कल होता है। तो आपको सर्कल का डायमीटर गिवन है, ये पूरा डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना, 10.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना होगा, 10.5 बाई 2। ठीक है, और गिवन है स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, अब हम पहले रेडियस को यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ से 0 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा, तो ये आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 5 के टेबल से कैंसिल करो। 5 के टेबल में 105 21 पर आएगा, 5 के टेबल में 24 पर आएगा। तो हम ये फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, देखो 22/7 इंटू रेडियस इज 21/4 इंटू 21/4 इंटू एल आएगा 10। ठीक है, 7 से 21 कैंसिल 3 पर, 2 के टेबल में 4 2 पर आएगा, 2 के टेबल में 22 11 पर आएगा, 2 के टेबल में 10 5 पर आएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, आई आर एल होता है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, आई आर एल होता है ना, स्क्वायर मैंने कर दिया, तो ये यहाँ पर होगा इंटू 10 और ये कैंसिल होके 5। तो 11 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 165
सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। कोन बनाना है आपने। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर, ये स्लांट हाइट आपको गिवन है 21 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। देखो डायमीटर गिवन है, ये पूरा डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 24। तो रेडियस हो जाएगा 24/2, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में, फॉर्मूला में। तो 22/7 इंटू रेडियस 12 इंटू एल प्लस आर, 21 प्लस 12, ठीक है। 22 इंटू 12/7 इंटू 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 कितना होगा? 33। आप सिंपली अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 12 इंटू 33, तो इसका आंसर होगा 8712। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आंसर आएगा 1244.57, ठीक है। और एरिया है तो इसलिए मीटर स्क्वायर साथ में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। देखिए इसमें गिवन है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, तो याद रखना जब भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया पहले से गिवन होगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा रेडियस या फिर हाइट वगैरह, कुछ भी गिवन हो सकता है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Slant height 14 centimeter है and find radius of its base. हमने फर्स्ट काम करना है कि रेडियस निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, हम यहाँ से इसको यूज करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल और ये इक्वल है 308 के, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस फाइंड आउट करना है और स्लांट हाइट है 14 इक्वल टू 308। तो रेडियस कितना आ जाएगा यहाँ से 308, ये 7 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 308 के साथ, और 14 और 22 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 7 से 14 कैंसिल होगा 2 पे, देखते हैं इसको कैंसिल करते हैं। 2 के टेबल में कितने पर कैंसिल होगा? 154 पे। 22 7 द 154, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुके। अब हमने करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस आर। पाई is 22/7 into r is 7, l is 14 plus 7, 7 to 7 कैंसिल, 22 into 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा? 21 21 to the 42, 21 to the 42, 42 plus 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conical tent is 10 meter high. A conical tent is 10 meter high and radius of its base. तो देख लो
एक इसकी हाइट आपको गिवन है, देखो ध्यान रखना है आपको स्लांट हाइट गिवन है कि सिंपल हाइट गिवन है। इसकी हाइट गिवन है तो हाइट इज 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस रेडियस इज 24 मीटर। ये आपको h गिवन है। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, तो फर्स्ट है स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। स्लांट हाइट के लिए सिंपल एक फॉर्मूला था जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला करवाया था, एल स्क्वेयर, देखो ये वाला फॉर्मूला, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल फाइंड आउट करना है, रेडियस कितना गिवन है 24, तो कर दो 24 स्क्वेयर प्लस हाइट इज 10, कर देंगे 10 के स्क्वेयर, 12 स्क्वेयर इक्वल टू 24 स्क्वेयर इज 576 प्लस 10 स्क्वेयर इज 100, एल स्क्वेयर इक्वल टू 676, स्क्वेयर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा 676, और ये किस इसका स्क्वेयर रूट क्या होता है आपने याद रखने हैं, 26 का स्क्वायर होता है, तो एल आ जाएगा यहाँ से 26। अब क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एरिया या फिर वॉल्यूम या फिर पेरीमीटर, तीनों में से कोई भी चीज गिवन होती है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, इसमें एरिया हमारे पास कितना आएगा, एरिया तो निकालना पड़ेगा। एरिया देखते हैं, एरिया इज पाई आर एल। देखो हम अगर टेंट बनाएंगे तो टेंट में सिर्फ कर्व्ड वाला एरिया यूज होगा, ना कि हमारे पास सिर्फ एक कर्व्ड वाला एरिया यूज होगा, बेस में उसके कुछ नहीं होगा। बेस में तो हमारे पास कुछ और चीज होती है, तो सिंपल टेंट वाला जो एरिया होगा वो सिंपल ऊपर वाला एरिया होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट पर यूनिट इज 70, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितना 24 इंटू स्लांट हाइट 26 इंटू 70, कैंसिल किया 70 को 10 से, तो ये इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, देखिए स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 137,280, और अब हम कॉस्ट निकाल रहे थे इसके लिए आ जाएगा रुपीज, तो इतने रुपीज लगेंगे उस टेंट को बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। टारपोलिन होता है जैसे तिरपाल होती है एक, सपोज करो ये तिरपाल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है ऑब्वियसली, इसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी, इसको फोल्ड करके और एक कोन बना दिया गया, ठीक है, इस कोन को बनाया गया टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। ये जो हाइट गिवन है इसको ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, तो ये कॉनिकल टेंट की हाइट गिवन है आपको, तो मैं इसको हाइट को ले लेता हूँ, क्वेश्चन में कितना गिवन है ये 8, एंड बेस रेडियस 6 मीटर, ये जो बेस में रेडियस है ये 6 मीटर गिवन है। Assume that extra length of material will be required for stitching margins and the wastage in cutting is approximately 20 centimeter। तो क्वेश्चन तो देखो बोल रहा है what length of tarpaulin will be required। शायद क्वेश्चन मेरे पास इनकम्प्लीट है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 2 सेकेंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर, यहाँ पे वाइड आएगा,
ये 3 मीटर वाइड है। जो टारपुलिन आपको दिख रहा है ये वाला, ये 3 मीटर वाइड है, तो ये 3 मीटर वाइड, ठीक है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। इस सपोज करो एक पेज आपके हाथ में, पेज को फोल्ड करके आपने कोन की शेप दे दी, ठीक है, आपने कोन की शेप दे दी उसको। तो अब वो पूछ रहे हैं, जब अगर पेज की हमारे पास ब्रेथ, पेज की विड्थ अगर हमारे पास 3 मीटर है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने ध्यान रखना है, जब हम पेज को फोल्ड करेंगे तो इसका जो ये सरफेस था, ये सरफेस बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल। तो एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल होगा एरिया, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ टारपुलिन, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। इसको सॉल्व करो, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, विड्थ हमें गिवन है 3 मीटर, ठीक है, 22/7 इंटू, इसमें पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14, ठीक है। 3.14 से क्वेश्चन होगा 3.14 इंटू आर इज, आर ऑफ कोन 6 इंटू स्लांट हाइट। अब देखो बच्चों, हमारे पास स्लांट हाइट गिवन नहीं है, ये सिंपल हाइट है। तो अभी जब आपके पास रेडियस और हाइट गिवन होती है तो आपको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ती है, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी करवाया मैंने, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर इक्वल टू आर इज 6, इसका स्क्वेयर होगा, प्लस हाइट इज 8, इसका स्क्वेयर होगा। तो एल स्क्वेयर इक्वल टू 36 प्लस 64, एल स्क्वेयर इक्वल टू ये कितना आएगा 100। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, जब स्क्वायर हटेगा तो ये लग जाएगा √100 हो जाएगा, तो एल आ जाएगा यहाँ से 10, स्लांट हाइट आ गई यहाँ से 10 की। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरोस, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ निकालनी है, लेंथ इक्वल टू 314 इंटू 6 डिवाइड बाई 10। अब ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 पे। अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो पहले तो, फिर 10 से डिवाइड कर देना। 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 3 द 6, और डिवाइड बाई 10 है तो ये क्या आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ रही है 62.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पर ये भी आंसर नहीं आया, क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा भी बोला था, assume that extra length of the material will be required for the stitching margins। हमें स्टिचिंग मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। जब आप स्टिच करोगे तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा, तो वो जो टारपोलिन है ना उसमें वो चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो ऐड कर दो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कितना होगा, लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करो मीटर में, ये सब कुछ मीटर में चल रहा है, ठीक है, सब कुछ मीटर में है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, 62.5 मीटर, ठीक है। तो अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 0.20 मीटर, डिवाइड बाय 100 कर देंगे जस्ट। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, ऐड कर दो एक्स्ट्रा मार्जिन को लेंथ के साथ, तो 8 है, ये 62.8 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा 63 मीटर आएगा, 63 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर of a conical tube are 25 meter and 14 meter respectively। conical tube मतलब कौन है, इसका स्लांट हाइट गिवन है,
ठीक है, स्लांट हाइट लगाओ, स्लांट हाइट इज 25 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 14 मीटर। बेस डायमीटर, ये बेस है पूरा, इस बेस का डायमीटर, ये पूरी लेंथ आपको गिवन है 14 मीटर। ठीक है, डायमीटर 14 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 मीटर, डिवाइड कर देंगे 2 से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमने कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट का भी मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था आपको, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो टोटल कॉस्ट अपनी फॉर्मूला याद रखना है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया, इसमें एरिया यूज हो रहा है ना, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपने सिंपल एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, पर यूनिट। तो पहले एरिया निकालो यहाँ से, ये फर्स्ट पार्ट एरिया। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, तो पाई आर एल इज 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू स्लांट हाइट 25। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल, तो आगे आपके पास 22 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करो, 25 टू द 50, 25 टू द, ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ एरिया आया, आपको ध्यान रखना है टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट देखो, टोटल कॉस्ट ये वाला एरिया आ गया, अब कॉस्ट पर यूनिट देखो, कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कॉस्ट पर यूनिट हमें जो गिवन है वो बोल रहा है क्वेश्चन में 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मैंने बोला पर का मतलब होता है 1, तो हमने 1 तक जाना है, ये आपको 100 का गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 210 रुपीज, फॉर 1 मीटर स्क्वायर इट विल बी 210 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आया आपका 1 मीटर स्क्वायर का। आपके पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप तो 550 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 550 इक्वल टू 210/100 इंटू 550। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 21 5 द 105, 21 5 द 105, 105 प्लस 10 115। ठीक है, तो आपका इतना कॉस्ट आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a joker's cap is in the form of a right circular cone of radius 7 centimeter। रेडियस 7 है, एक जोकर की कैप है, जोकर की कैप कोन की शेप में है, तो उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट, सॉरी टाइपिंग एरर है, एंड हाइट इज 24, यहाँ पर आएगा 24, तो हाइट इज 24 सेंटीमीटर। आप बुक चेक कर सकते हो, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसी 10 कैप्स बनानी है, तो देखो जब कैप बनाओगे एक कोनिकल शेप में, तो उसका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये वाले पार्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सर होगा, तो इसलिए अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल ये वाला पार्ट हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप आप फाइंड आउट करोगे, फिर आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज द कर्व्ड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। आप एक कैप का निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप
पाई आर एल. Pi is 22/7, radius is 7 and L is 24. ठीक है. ओह सॉरी, L तो आपको गिवन नहीं है. L तो गिवन नहीं है, तो यहाँ से जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इससे हम L निकालेंगे. तो L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. L स्क्वायर इक्वल टू R इज 7, इसका स्क्वायर होगा, प्लस H इज 24, इसका स्क्वायर होगा. L स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576. L स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625. और सबको पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का. तो L आएगा यहाँ से 25. तो हमने यूज किया यहाँ पे 25. 7 से 7 कैंसिल, 25 इंटू 22, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. याद रखना ये सिर्फ अभी एक कैप का आया है, तो लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स. 10 कैप्स के लिए कितना लगेगा, 1 कैप को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. बड़ा सिंपल इजी क्वेश्चन है ये आपका आंसर है. ये लास्ट क्वेश्चन. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. 50 hollow cones से एक रोड बस स्टॉप को बैरिकेड कर रखे हैं, मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड बोर्ड. ठीक है. ईच कोन हैज बेस डायमीटर. तो आपको कोन गिवन है. ठीक है. इस कोन के बेस का डायमीटर, तो ये डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर. ये डायमीटर है, तो रेडियस कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड हाइट 1 मीटर. देखो ये जो हाइट है ये 1 मीटर है, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर गिवन है आपको. मीटर और सेंटीमीटर जब भी अलग अलग यूनिट्स आ जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने सबको सेम यूनिट लेकर चलना है. इफ आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस. देखो आउटर साइड जो कोन है उसका ये वाला साइड पेंट करना है आपने, जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो पेंट करना है, और उसको पेंट करने की कॉस्ट क्या लिखी है, 12 पर मीटर स्क्वायर. तो आप निकालोगे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स. सारे कोन्स को पेंट करने की क्या कॉस्ट आएगी. तो आपने पहले निकालना है यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल ऑफ होलोकोन्स, ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलोकोन्स. ठीक है. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल. अब हमारे पास एल नहीं गिवन है, हमारे पास यहाँ से हाइट गिवन है 1 मीटर. ठीक है. हमारे पास रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर. तो हम निकालेंगे यहाँ से हाइट. अब हाइट में आपने ये सोचना होगा कि आप मीटर में लेकर चलोगे कि सेंटीमीटर में. तो आपने ये देखना है कि जो कॉस्ट पूछी गई है आपसे वो किस में है, वो मीटर स्क्वायर में है, तो आप सब कुछ मीटर स्क्वायर में ले लोगे. तो अगर हाइट 1 मीटर गिवन है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 100 करके. तो रेडियस यहाँ से आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0.2 मीटर. अब यहाँ पर हम यूज करेंगे एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. एल स्क्वेयर इक्वल टू आर इज 0.2 स्क्वेयर प्लस एच इज, एच कितना गिवन है, 1 मीटर. तो 1 मीटर को 1 रहने दो. ठीक है. 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 प्लस 1. इसको आप प्लस करोगे तो 1.04 आ जाएगा. और एल स्क्वायर चल रहा था, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट. तो एल की वैल्यू आ रही है रूट 1.04. और इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन भी है रूट 1.04 इज 1.02. 1.02, तो एल आ जाएगा यहाँ से 1.02. हमने ये वाली वैल्यू यूज करनी है. तो देखो पाई आर एल, पाई की वैल्यू बोली है
314, तो 314 को मैं डायरेक्टली बाय 100 कर देता हूँ पॉइंट हटा के। रेडियस 0.2 इंटू एल अभी आया हमारे पास 1.02, ठीक है। अब नंबर्स को हटाओ, नीचे एक जीरो, इसको हटाएंगे नीचे डबल जीरो, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 314 इंटू 2 इंटू 102, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या बनेगा। अच्छा, डिवाइड में ये भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो नीचे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64056, 64056। अब डिवाइड में 5 जीरो है तो 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये कॉस्ट आ रही है आपकी, कॉस्ट नहीं आ रही, कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, हमसे पूछ रहा है कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का भी फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया इंटू कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया है हमारे पास 0.64056 इंटू पर यूनिट कॉस्ट, देखो पर यूनिट कॉस्ट है 12 रुपए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अब देखो 12 6 10 72, 12 5 10 67, ये आएगा 6, 12 4 द 48, 12 6 द 72, 72 प्लस 4, 72 प्लस 4 इज 78, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। ये आपने ध्यान रखने की, ये सिर्फ अभी 1 कोन का आया है, आपके पास टोटल 50 कोन्स हैं, टोटल 50 होलो कोन्स है, तो जो भी कॉस्ट आई है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 50 कोन्स, तो 7.88672 मल्टीप्लाई बाई 50, 3 4 5, 1 2 4, इससे कैंसिल होगा, और ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे अभी 2 जीरोस हैं, सॉरी नीचे 4 जीरोस हैं अभी, तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 टू द 10 1, 5 7 द 35 1 36, 5 6 द 33, 5 8 द 40, 40 प्लस 3 43, 5 8 द 40 44, 5 7 द 35, 35 प्लस 4, 35 प्लस 4 39, 3 39, 35 प्लस 4 35, ठीक है। तो नीचे 4 जीरो है, तो यहाँ पर सॉरी 394 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशंस, आप भी करो। देखिए मेरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, 7 पॉइंट मैंने 88 लिख दिया था, ये आंसर आया 7.68 672। अब 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.68672 इंटू 50, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 384.34 रुपीज, ठीक है। पूरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट आंसर शायद ना मिले आपका, तो इतना आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो यही थी आपकी पूरी 13.3 एक्सरसाइज।